पंजाब न्यूज़ लाइन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने शहर के सैकड़ों मेहनत कशों के साथ। ये वो लोग हैं जो लाहौर में आपको रिक्शा चलाते हुए नज़र आते हैं। इनके मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और इस वक्त भी ये LTC के चालानों के हवाले से और ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से शदीद परेशान हैं। आइए चलते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 बरस पूरे होने पर यहाँ पर एक अवामी सर्वे करते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये लोग जो है कितने मुतमईन है इस वक्त जो है महंगाई से। महंगाई जो है खान साहब कहते हैं है इस वक्त इस पर काबू पा लेंगे। आप हुकूमत के 3 बरसों से मुतमईन है? नहीं, हमने मुतमईन है। नहीं मुतमईन? क्यों नहीं मुतमईन? 3 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज का बेड़ा गर्क कर दिया। सब्जी महंगी, दाल महंगी, पेट्रोल महंगा, घी महंगा, गैस महंगी होगी, जिसमें हमने पका के खाना वो महंगी है। तो क्या करेंगे हम कहाँ जाएंगे? गुर्बत के मारे हम रिक्शा ड्राइवर सड़कों पे आ गए। अब तो बच्चे लेके सड़कों पे मारने वाले बस रह गए। 3 सालों में कुछ नहीं किया, जो वादे किए सब झूठे हैं। हाँ जी, कुछ नहीं कर रहा, हौसला ही दे रहा है, वैसे ठीक कर दूं, वैसे ठीक कर दूं, इसने कुछ नहीं करना। ये अपना घर तो इसका बना नहीं और लोगों का घर भी गाड़ रहा है। वो कह रहे हैं कर दूंगा, ये करेगा, ये हौसला है, ये तो हम ही कह रहे हैं। 10 साल के बाद करेगा, 10 साल के बाद करेगा। 10 साल के बाद जब मर जाएंगे, पेड़ ही बढ़ेगा। इसने कहा था मदीने की रियासत है, हम चोरों की रियासत में अच्छे थे, मदीने की रियासत में रुल गए हैं, जलील हो रहे हैं। चलान इतने आ रहे हैं कि घर का असर करें कि चलान पे करें। हम बुरा हाल हो गया हमारे पास कोई चीज नहीं है खाने के लिए। हम निकले हैं, सारे वादे झूठे हैं, सारे वादे झूठे हैं, कोई वादा सच्चा नहीं। कहते हैं लिए जाएं, हम मेडिकल के लिए जाएं, पंजाब के डालों में जाएं, वो कहते हैं जी ये मेडिसिन बाहर से मिलेगी, यहाँ से मेडिसिन खत्म हुई है। अस्पतालों में मेडिसिन नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। बेड़ा गर्क कर दिया इसने पकड़ के मुल्क का। किसी रोड पे जाएं, रोड टूटा हुआ है, रोडों का बेड़ा गर्क है। कल बारिश हुई है, बारिश में पूरे लाहौर में 4 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रही है। ये हुकूमत करते हैं, ये सिर्फ कहते हैं लोगों को लूटो, लोगों को बेड़ा गर्क करो, लोग भूखे मर जाएं, कोई गरीब इस मुल्क में ना रहे। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इसने पकड़ के। इसको घर जाना पड़ेगा, फिर ही मुल्क के हालात ठीक होंगे। हम इसलिए सड़क पे निकले हैं, हम निकलते रहेंगे, इनकी जुल्म की इंतहा तक हम निकलते रहेंगे, इनको हम घर बेच के रहेंगे इंशाल्लाह। कोई आपकी कोई दुश्मनी है खान साहब के साथ? दुश्मनी नहीं, खान साहब हमारे पेट पे लात मार रहे हैं, हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जब हम भूखे मरेंगे हम किधर जाएंगे? हमारे वालिदैन घर में बीमार पड़े हुए, उनके दवाई के लिए पैसे नहीं है, किधर जाएंगे हम 500 रुपया दिहाड़ी लगाते हैं, 500 का चलान हो जाता है, घर खाने के लिए कहाँ से लेके जाए हम? ये सही है। हम ये नहीं कहते ये चला जाए, हम ये कहते गरीब आदमी का फायदा करें। जब गरीब आदमी का फायदा होगा तो हर बंदा उसका, नवाज शरीफ हमारे बाप का बेटा नहीं है। जो कुछ भी है, जो गवर्नमेंट जो भी है, गरीब आदमी का फायदा करना चाहिए। ये सड़कों पे हम आए ना, सिर्फ मजीद गोरी साहब की वजह से हमारे सही है, वरना हम ऐसे पकड़े जाए, मिनट में पकड़े जाते हैं मिनट में। दहशतगर्दी का पर्चा जो सड़क पे आता है, एहतजाज करने से पकड़े जाते हैं, दहशतगर्दी का पर्चा। सही है तुम्हारा हक है क्या? सही है। तो मैं ये कह रहा था कि इतना जुल्म जो है ना वो इसको करना नहीं चाहिए। कौन सा जुल्म हो गया भाई? जुल्म में ये इतनी महंगाई कर दी है, कहाँ से ऐसे तो नहीं होता ना। ये जुल्म है। नहीं, जुल्म कैसे है? जुल्म कैसे है मुझे बताएं कि जब अगर गैस महंगी हुई है तो आप किराए बढ़ा देंगे। सवारी भी मजदूर तबका हमारे साथ बैठते हैं, वो पे नहीं कर सकता। 20 साल से किराया वही है, किराया हमने बताया कोई नहीं है, किराया वही है। गैस महंगी हो या सस्ती, किराया वही है। तो सवारी से पूछ के देखा, हम वही तबका नहीं बैठता, दिहाड़ीदार तबका, कारोबार वाला तबका बैठता है, गरीब तबका बैठता है, वो किराया पे नहीं कर सकता। वो कहाँ से लाए? हर बंदे ने अपना बजट बनाया होता है, उनका बजट मांगते हैं ना, वो मोबाइल निकाल लेता है, भाई तुम जाओ, ऊपर बुला लेते हैं, उनका फायदा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आलमी मंडी में महंगी हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, चीजें महंगी हो गई, खान साहब क्या करें? खान साहब को चाहिए जो मजदूर आदमी जो तंग कर रहे हैं उनको मना किया जाए। हाँ जी, 1 मिनट सर, 1 मिनट मुझे बताएं, आलमी मंडी नवाज शरीफ के दौर पे भी महंगी होती थी ना, वो क्या करता था? वो गरीबों के हक में था, वो हमारे लिए लड़ता था, हमारे लिए बोलता था। शहबाज शरीफ साहब हमारे लिए बोलते थे, ये तो चुप करके बैठ गए अपने कपड़ों के अंदर लेके कमरों में। हुक्मरान कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ करप्शन करते थे। नहीं जी, वो करप्शन ये क्या करते हैं? कौन नहीं करता?
ये इनके साथ जो हैं वो नहीं करते, ये ज्यादा कर रहे हैं। इनको ज्यादा मौका मिल गया है, वो कम करते थे, करते सब भी हैं, खाते सब भी हैं, मगर ये बहुत ज्यादा खा रहे हैं। ये हमारे गरीबों को अच्छा सही है। मैं शहबाज खुद चक्कर लगाता था, एक दफा भी गया कि शहबाज खुद जाता, शहबाज शरीफ मैं चक्कर लगाता था, डॉक्टर से गाड़ी करता था। गरीब को तंग नहीं होना चाहिए, गरीब उसको पैसा नहीं लेना चाहिए। शहबाज नवाशी के दौर में इमरजेंसी सारी फ्री थी, मेट्रो पार्किंग सारी फ्री थी, रिक्शे वाला कोई पैसा नहीं देता। अब तो बदमाशी है, 30 रुपए लेते हैं, 30 जाने के 30 आने के, 60 हमारे के, 100 रुपए की सवारी बढ़ाते हैं कि 60 वो लेंगे, 40 बचेंगे, 40 में हम क्या करेंगे? 40 का मेरा पेट्रोल लग जाएगा, क्या करेंगे हम? आप खुद ही बताएं। बिल्कुल सही नाज़रीन, ये सरापा एहतजाज है इस वक्त। जब मैंने नवाज शरीफ साहब थे 380 रुपए की मैं इंसुलिन लेके जाता था, आज मैं 1100 की इंसुलिन लेके जा रहा हूँ। खुदा का खौफ करें, बस कर दें इनको, बस करें, गरीब के हक पे कोई ना कोई हल करे, नहीं तो ये चले जाएं। 80 की इंसुलिन जो है अब 1120 रुपए की मैं खुद लेके जाता हूँ इंसुलिन। आपको शुगर है? हाँ जी, ज़ियाबीतस है, आप उसका इलाज करवाएं, उसके लिए इंसुलिन। हाँ जी, गोली लेके जाता था एक, वो 1 रुपए की थी, आज 7 रुपए की एक गोली है, ये शुगर की जो दोपहर को खाता हूँ। 1 रुपए की गोली? 1 रुपए की गोली थी, 100 मिलीग्राम की 1 रुपए की गोली थी नवाज शरीफ के दौर में। आज ये 7 रुपए की मैं गोली लेके जाता हूँ। खुदा का खौफ कर दे, बस करें, हमारे हक में कोई अच्छा करे। ये नाज़रीन, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सरापा। उसने कहा गरीब मैं एक नहीं रहने दूंगा, गरीब सारे मार दूंगा मैं। कैसे मरेंगे? सब मर रहे हैं। वो कह रहे मैं अमीर कर दूंगा, अमीर नहीं कर दूंगा, गरीब सारे मार दूंगा मैं। गरीब को मारना उसने, गरीब को मारना उसने, अमीर करेंगे। ये नाज़रीन, ये है यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मेहनत कश है। यहाँ पर जो लोग हैं, सरापा एहतजाज है महंगाई के खिलाफ, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को जारी रखते हैं और इस वक्त आप लोगों का जो इशू है वो महंगाई भी है, वो LTC भी है, वो हुकूमत का रवैया भी है, ये तमाम मसाइल आपके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा प्रोग्राम है LTC के खिलाफ और पर्ची माफिया के खिलाफ, और जो बढ़ती हुई महंगाई है, गरीब आवाम पेट्रोल की कीमतों और LPG और LTC से जो रक्षा ड्राइवर है वो LTC के चलानों पे तंग है। एक जुर्म की 3 सजाएं नहीं होती। हमने बहुत बार प्रोग्राम में कहा है, वजीर आजम को भी कहा, वजीर आला को भी कहा, हमारी उस्मान गुलजार से रिक्वेस्ट है कि LTC को चलानों से रोका जाए और महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। कारोबार तो पहले ही नहीं है, कोरोना ने सिर उठाया हुआ है, गरीब का चूल्हा बंद है, स्कूल बंद हैं, अड्डे बंद हैं, तो इसलिए आज हमें मजबूरन सड़कों पे निकलना पड़ा है, क्योंकि जब भी कोई मसला हुआ है अवामी रक्षा यूनियन सड़कों पे। नहीं, ये पर्ची माफिया क्या चीज़ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? पर्ची माफिया ये है कि ये हॉस्पिटलों में जो पर्ची है वो दाखिली पर्ची तो नहीं होती, पार्किंग पर्ची को हम मानते हैं कि रक्षा पार्किंग करे, पर्ची ले और पैसे दे, लेकिन दाखिला जो है ना कि आप हॉस्पिटल में मरीज लेके गए हैं तो लेके 30 रुपए में हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में 30 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए पर्ची है कि एक रक्षे वाला हॉस्पिटल में सवारी लेके गया है, उससे 30 रुपए लिए जाते हैं सवारी छोड़ने के। हम कहते हैं कि पार्किंग करे, वो पर्ची ले, हम इस पे एग्री हैं। स्टेशन पे भी ऐसे ही है, वहाँ पे 20 रुपए पर्ची है, जितनी देर आप खड़े रहेंगे 1 घंटे के हिसाब से वो भी पैसे लेते हैं। ये बदमाशी है, ये सरासर ये वो माफिया है जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकी। हमारा वजीर आज़म से एक ही मुतालबा है कि खान साहब आपने बड़े वादे किए थे, कोई वादा पूरा नहीं किया, महंगाई आप नहीं कम कर सके, LPG की कीमतें आप कम नहीं कर सके। इससे तो पुरानी गवर्नमेंट भी कोई कंट्रोल कर लेती थी, रेट कम हो जाते थे। देखें LPG 170 रुपये बिक रही है, कौन जिम्मेदार है? हम किसको कहेंगे? हम तो गवर्नमेंट को ही कहेंगे। जब भी महंगाई हुई है, अवामी रक्षा यूनियन ने महंगाई के खिलाफ प्रोग्राम किया है, बदमाशों के खिलाफ, माफिया के खिलाफ प्रोग्राम किया है। हमारी खान साहब से
उस्मान गुलजार से कि उस्मान बुजार साहब से, ठीक है बुजार साहब से, लेकिन आप लोग सारे यहाँ पे मौजूद हैं। महंगाई खान साहब कहते हैं कंट्रोल कर लेंगे, और अब सुनते हुए ना ये इतने अरसा हो गया है कि हम ये सुन रहे हैं आज कम हो जाएगा, बजाय कम होने के रात को उठो सुबह उठो, वो 10 रुपये बड़ी होती चीज़। हम खुद परेशान हो गए हैं, हम अपने बच्चों का कैसा पेट पालें ये बता दें बस। वज़ीर आज़म ये बता दे, ये हम गरीब बंदा कैसे पेट पाले। नहीं, एक टाइम की रोटी हम पहले खाते थे 40 रुपये पे, 40 रुपये में एक रोटी एक टाइम की खाते थे, आज 130 रुपये की रोटी खाते एक टाइम की। कहाँ जाएं बताएं हमें, हमारा बच्चे कहाँ जाए भूखे मर जाएं। जहाँ पर हम दूध 80 रुपये लेके जाते हैं 70 रुपये, आज 110 20 रुपये पे बिक रहा है। खुदा का वास्ता है, हमारी यही मुतालबा है वज़ीर आज़म साहब से कि खुद रहम करें हमारे, बस कर दें। इसमें जो है, मुझे एक बात बताइए, वो कह रहे हैं इतना महंगा हो गया, अब क्या करें हम। वो कहते हैं आलमी मंडी में महंगा हो गया है, तो अब यहाँ पर तो महंगा होगा ही ना इसके नतीजे में। तो एक रुपये बढ़ता है और यहाँ पर 10 रुपये 5 रुपये बढ़ाते हैं। जब सस्ता करते हैं तो 1 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 75 पैसे, इससे कम सस्ता ही नहीं होता। हफ्ते बाद फिर 5 रुपये बढ़ा देते हैं। हमारा तो वज़ीर आज़म से एक ही मुतालबा है कि खान साहब एक्शन ना लें, काम करें। जब आप एक्शन लेंगे तो काम नहीं होगा, एक्शन लेने से काम नहीं होते, काम करने से काम होता है। ये एक्शन लेते हैं, हर चीज महंगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोग कह रहे हैं जी ये पर्ची माफिया है, तो क्या पार्किंग की फीस नहीं होनी चाहिए यहाँ पर? पार्किंग की फीस नहीं होनी, पार्किंग की फीस होनी चाहिए, लेकिन हॉस्पिटलों में दाखिला फीस नहीं होनी चाहिए। एक रिक्शे वाला सवारी उतारने जाता है, उससे 30 रुपए लेते हैं, ये तो जगह टैक्स है। पार्किंग पर्ची हम मान रहे हैं, जो पार्किंग पर्ची होनी चाहिए। जो उधर खड़ा हो घंटा 2 घंटे उससे पार्किंग ले, लेकिन एक बंदा सवारी उतारता है वापस आ जाता है, उससे पैसे किस बात के लेते हैं? ये जगह टैक्स है। स्टेशन पे, लारी अड्डे पे, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए वहाँ पे जगह टैक्स है। आप आदमी इन होता है, पर्ची दे दो जी, वापस से निकलता 30 रुपए दे दो जी। अच्छा इससे पहले वो सिस्टम ठीक था, जब अस्पतालों में फ्री थी पार्किंग, फ्री आना जाना जो था वो ठीक था, वो ठीक था। पार्किंग पर्ची थी पहले भी, लेकिन एंट्री फीस नहीं थी, एंट्री की फीस नहीं थी। अब एंटर होते ही पहले जो है पहले वसूल 40 रुपए लेते हैं, फिर एंटर होते देते हैं, बाद में कहते हैं जी ना दो तो वो हमें मारते हैं पकड़ के, रक्षा बंद कर देते हैं हमारा। मेरा 1 घंटा रक्षा सर्विस हॉस्पिटल में बंद रहा है, 1 घंटा रक्षा, इसी वजह से कि मैंने फीस नहीं देनी। 30 रुपए मुझे मांग रहे थे, वो कहाँ जाए? 30 रुपए हमने उसको दे दिए, 120 रुपए की सवारी लेके गया, 30 मैंने उसे दे दी, क्या बचा? मैं क्या लेके जाऊंगा बच्चों को? सड़क पे बैठा दो पिला के। यहाँ इनके ठेके चेक कर लिए जाए, ये पार्किंग वालों ने ठेके लिए हुए हैं। पार्किंग पर्ची है हम भी मानते हैं, दाखिला पर्ची नहीं है हम नहीं मानते। LTC रक्षा LTC के रूल में है ही नहीं, तो वो रक्षे का 500 का 1000 रुपए का चलान करते हैं, कहाँ से पूरे करेगा रक्षा ड्राइवर? सारी तनख्वाहें और इनके खर्चे रक्षे वाले ने पूरे करने ने। हमने आज प्रोग्राम करना है, उसके बाद मुझे एक बात होता है, मुझे आप सब लोग यहाँ पर मौजूद है, आप कहते हैं जी LTC जो है वो चलान करती है, वार्डन जो है यहाँ पर चलान करते हैं, आप सब ये कहते हैं, यही मसला है जी आपका। तो क्या कानून की खिलाफ वर्जी पर आप लोगों का चलान नहीं होना चाहिए? नहीं भाईजान, अगर हम लोग वायलेशन करते हैं, वायलेशन पे चलान करें, सही है। एक वायलेशन है ही नहीं है, उस पे किस चीज़ का चलान है? हमें ये सिर्फ इतना बता दिया। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी परसों हमारा एक LTC वालों ने चलान किया हमारे रिक्शे का, उसके बाद रोड, टोकन, पासिंग, लाइसेंस, हर चीज़ क्लियर है। उसने जब चलान से इनकार किया, उसको गालियाँ दी गई, उसको मारा गया है। बाद में जब हम लोग गए तो वो लोग उधर से चले गए। ये क्या तरीका है? एक चीज़ तो तमाम डॉक्यूमेंट अपने क्लियर दे रहा है, तो क्या किया LTC ने? LTC को तो रिक्शे का चलान करने की अथॉरिटी है ही नहीं है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने तो लाहौर शहर को ट्रांसपोर्ट देनी थी, पहले लोग तो यही पूरी कर लें, लाहौर को शहर को बसें दे लें, अपनी ट्रांसपोर्ट पूरी कर लें। रिक्शा बंद कर दें, इनकी सारा इनका पोल खुल जाएगा, रिक्शे की वजह से इनकी इज्जत बची हुई है, रिक्शे के साथ इनका चल रहा है, वरना इनकी सारी इज्जत खुल जाएगी, सारा पोल खुल जाएगा। क्योंकि लाहौर शहर को कुछ भी नहीं है, जितना स्टूडेंट या जो भी है रिक्शे में ज़्यादातर लोग सफ़र कर रहे हैं, बसों में नहीं है, बसें हैं ही नहीं है। 2-2 घंटे का स्टूडेंट खड़े हुए हैं, 2-2 घंटे एक बस का इंतजार करके वो सफ़र कर रहे हैं। रिक्शे वालों ने इनकी इज्जत बचाई हुई है, इनको चाहिए कि रिक्शे वालों के साथ तामुन करें, ना कि उनको गुर्बत के दाने पे जाएं। LTC सुबह फजर के टाइम पे शुरू होते हैं, ये लोग घंटे में इनका काम खत्म हो जाता है, 1-2 घंटे ये रोडों पे खड़े होके 1000 रुपए का चलान, 1500 रुपए का चलान करके फिर बाद में ये अपने ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं। तब नहीं कोई वायलेशन हो रही होती,
कोई बता दे हमें कि तब वायलेशन नहीं हो रही है। यानी कि सारे जो चालान है वो सुबह के वक्त हो रहे हैं। सुबह के वक्त है, देख लें, हम आपको बता देते हैं। सुबह फजर के टाइम पे ठोकर न्याज पे इनके बंदे देखे 16 के 17 बंदे एलटीसी वाले लेके 2 डाले लेके उधर खड़े हो जाते हैं। जो आते जाओ जी, आते जाओ जी, आते जाओ जी। एलपीजी पे चलाना जी, एलपीजी आपने लगाई हुई। एलपीजी हम लोगों ने बनाई है किटें, सिलेंडर हम लोगों ने बनाए हैं। जब लीगल थी तो ठीक थी। अब गवर्नमेंट अगर बैन की है, हमें दे मुतबादल दे, ओगरा से मंजूर शुदा दे, हम लगाने के लिए तैयार है, रजा कराना तौर पे उतारने के लिए तैयार है, खुद खरीद। लेकिन वो सही कहते हैं ना कि ये खतरनाक है, सारे के सारे खतरनाक हैं, ये फट रहे हैं, फट रहे हैं। हाँ जी, जब 2000 जी क्या कह रहे हैं? हाईकोर्ट ने इसकी अप्रूवल दी है कि एलपीजी अलाउ है, लेकिन फिर हाईकोर्ट को करे ना कि हाईकोर्ट ने अप्रूवल क्यों नहीं, एलपीजी तो अलाउड है, लेकिन आप इस किस्म के सिलेंडर ना लगाएं जो सर 2014 तक यही सिलेंडर, यही किटें रिक्शों में लीगल थी, उसके बाद अनलीगल हुई हैं, उन्होंने बैन की हैं। चले हम मान लेते हैं बैन कर दें, बंद कर दें, हम नहीं खरीदते। एंड यूजर पे क्यों कार्रवाई होती है सारी? एंड यूजर पे क्यों है? कारखानों को क्यों नहीं पूछा जाता? दुकानों पे जाके क्यों नहीं पूछा जाता? शाल में भरी हुई है सिलेंडर से, कहाँ नहीं पूछा जाता? हमारे चेयरमैन साहब ने क्या ये जब एलटीसी आई है तब नकारा सिलेंडर हुए हैं। पहले 2 स्टॉक पे लगते थे, हर बंदा चलाता था रक्षा 2 स्टॉक, रकम आते थे हर गरीब आदमी। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। एलटीसी वालों 500, 1000, 2000 का चलान करते। मेरा भी कल उन्होंने 2000 रुपए का चलान किया कलमा चौक पे। अच्छा, 1000 रुपए का चलान किया कल मेरा। एलटीसी को रिक्शों के चलान का इख्तियार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। शहर में एलटीसी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसको लाहौर में ट्रांसपोर्ट मुहैया करनी थी। आप बता दें, हम आपसे भी पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या ट्रांसपोर्ट मुहैया कर दी हमें? ट्रांसपोर्ट अगर मुहैया है लोगों को कि उनके आने से कोई सहूलत है, बसें उन्होंने देनी थी। लाहौर शहर में कितनी को बसें देती, जो चाह थी वो भी बंद कर दी हैं। लोग 2-2 घंटे उसमें खड़े रहते हैं। एलटीसी को चलान करने की इजाजत है ही नहीं हमारी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बड़े गले पड़े ने। एक बड़ा अहम इशू बताया कि सुबह फजर के टाइम पे ये लोग आते हैं 16-17 एक बंदे खड़े होते हैं, घंटा 2 घंटे। आप आ जाए हमारे साथ, हम आपको इंटरव्यू देंगे। सुबह आते हैं, खड़े होते हैं, 2000 का 1500 चलान करते हैं, 1000, 1500, 2000 से कम इनका चलान नहीं है। ये करके अपनी एवरेज पूरी करते हैं, करके अपने जाके दफ्तर में बैठते हैं, तब वायलेशन नहीं हो रही है। नजम भाई हमें तब भी बता देना, तो 2 घंटे वायलेशन हो रही है लाहौर शहर में, 2 घंटे बाद वायलेशन खत्म हो गई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ना यहाँ पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लाहौर के मेहनत कश मौजूद है और इनके पास हम इसलिए भी मौजूद हैं कि जहां इनके अपने मसाइल हैं, इसके साथ साथ ये भी पूछना है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल पूरे होने पर क्या महसूस कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो कह रही है कि आने वाले दिन अच्छे होंगे, अभी थोड़ी सी मुश्किल है। आप मुतमईन हैं जी? हुकूमत से मुतमईन है आप लोग यहाँ पर जीत रहे हैं? नहीं, आप मुतमईन नहीं। क्यों नहीं मुतमईन आप? नहीं सर, 3 साल हो गए हैं, हर गरीब आदमी पीस रहा है, हर अड्डे गिरवी हो गए हैं, एयरपोर्ट 4.5 गिरवी है, फिर मोटरवे गिरवी है, ठीक है। सही। महंगाई इतनी हो गई कि इन घरों में चूल्हे नहीं जलते, चूल्हे नहीं जलते। ये आप जो कह रहे हैं, वो कहते हैं वो तो नवाज शरीफ गिरवी रख के गया था, वो तो ये कहते हैं इसी ने रखा है, इन्होंने रखवाए हैं। आपको पक्का पता है नवाज शरीफ की हुकूमत में हर गरीब आदमी इज्जत की रोटी खा रहा था और खुशहाल था। इसने आके हर बंदे की कितना चेहरे की खुशी छीन ली है। कोई बंदा नहीं का, हर बंदा दिल का मरीज है। इसकी हुकूमत में हुआ है, किसी की हुकूमत में नहीं है। नहीं है मुतमईन जी आप? नहीं मुतमईन। क्यों नहीं मुतमईन आप? हम ये इसलिए नहीं मुतमईन के 3 साल हो गए, इन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। कारकर्दगी ये होती है, आप इधर आए, इधर आए। हाँ जी। जैसे ये कहते थे कि जी हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आप वहाँ पे खड़े होकर मुझे बता रहे थे कि हम मुतमईन नहीं है। मियाँ साहब की हुकूमत में 70 लीटर पेट्रोल था। अच्छा, अब 125 रुपए है। तो अब आली मंडी में महंगा हो गया ना। आली मंडी, ये आली मंडी चला रहा है, ये क्या चला रहा है? 65 रुपए लीटर था। 65 रुपए लीटर था। 65 रुपए लीटर। वो बात करें ना जो करने वाली है। 30 रुपए आज 350 रुपए का। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 130 ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਬਸ। ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਦੀ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਡੁਬੋਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਮਾੜਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। 1 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 9 ਰੁਪਏ की गोली मगर वधे ने काहे तो वधे ने ਤੁਹਾਡੀ भी जरूरत है, मेरी भी जरूरत है, अमीर की भी जरूरत है, गरीब की भी जरूरत है। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਿਆ नहीं। मैंने दसो जो पहली हुकूमत सी नवाज शरीफ की हुकूमत सी तब भी आप लोग इकट्ठे होते थे और गो नवाज गो के नारे लगाते थे। हमारे पंजाब में किसी ने नहीं लगाया, किसी ने भी नहीं लगाया, हमारे पंजाब में किसी ने नहीं लगाया। जिन्होंने लगाया उनसे बात करें। लगाता था गो इमरान को कहता था गो नवाज गो, ये भी कहता था गो इमरान ग्रो, ये भी तू मरना भूले बस कहता था कि मुझे एक गाली निकालेगा, एक गाली मैं खुद सीट से उतर जाऊंगा और बंदा इसे गाली दे रहा है, छितर मार रहा है इसे, और जरा कैसे ऐसे मुंह रहा है इसे। ये पार्टी वाले जो वो लोग इसको इसे सुनाई नहीं देता। अब इसकी मर्दानगी मरी हुई है। जब चीज महंगी होती है तो जो सदर होता है वो चोर होता है, ये हाजी है, ये चोर नहीं है। हुकूमत में धरने नहीं खत्म हुए। अच्छा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत में धरने नहीं खत्म हुए। कभी इमरान खान ने दे दिया, कभी मौलवियों ने दे दिया। गरीब आवाम तो ऐसे पीस कर मर रही है। 3 साल का जो वादा किए इनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ, हर वादा इसका झूठा है। हर 65 रुपए किलो गैस थी, 65 रुपए लीटर पेट्रोल था, अब 140 से 170 रुपए किलो गैस हो गई है। हम कहाँ जाए? हम तो सवारियों से पूरा कर, जो घरों में गैस चलती गरीब आदमी वो क्या करेगा, वो क्या पकाएगा, क्या खाएगा? स्कूल में कुछ नहीं हो रहा, स्कूल के तालिबे इल्म सारे परेशान हैं, अस्पताल में चले जाओ सारे परेशान हैं। इमरजेंसी जो फ्री थी शहबाज शरीफ की हुकूमत में, इमरजेंसी पंजाब में फ्री थी, अब चले जाओ तो वो डाकू बन गए, कोई डॉक्टर सुनता नहीं है। कहाँ जाए हम? हर बंदा मारा, रक्षा ड्राइवर तो खास तौर मारा ना, ट्रैफिक वाले जो परेशान कर रहे हैं, LTC वाले परेशान कर रहे हैं, जो रेंदी गुंदी कसर इमरान खान ने LPG गैस महंगी कर दी है। हम कहाँ जाए? ट्रैफिक वाले ऐसे चलाओ, हाथ देते हैं रुक जाओ, खाली भी जा रहे तब भी रुक जाओ, अगर सवारी लगे तब भी रुक जाओ। 500 रुपए का चलान कर दिया, हम कहाँ जाए? किससे पूरा करेंगे? तो हम तो गरीब आदमी मर गए हैं। नहीं आप कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते? नहीं करते कानून की खिलाफ वर्जी, कोई करता या नहीं करता वो रोक लेते बस। 3-4 आदमी खड़े हैं, ट्रैफिक वाले रोक लेते तो चलान कर देते बस, उनका चलान पे वो कहते हैं रिक्शे वालों ने सारे शहर की ट्रैफिक खराब की हुई है। नहीं खराब की, मेरे साथ चले, पता चल आप मेरे साथ चले, आप मेरे साथ मार रोड पे चले, कार वालों ने सारी ट्रैफिक खराब की है, रिक्शे वाला कोई नहीं, पार्किंग वाले और पार्किंग स्टैंड दिया हुआ है, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, कारें खड़ी हैं, बेलौस खड़ी हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई रिक्शे वाला खड़ा हो गया उसको टांग मारते जाओ भाई, ये इनका माँ बाप कोई नहीं, ये दुनिया में नहीं रहने वाले। हमारे हालात जो है ना इस टाइम, जो बुरे हालात है ना, ये 3 साल की हुकूमत में बेड़ा गर्क हो गया। इतनी महंगाई, रेडी वाला भी है ना वो भी कहता जाओ भी, पहले इंसान कमा के जाता था घर में फल ले जाता था, अब तो वो भी नहीं करता। 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो रोटी पूरी करिए, बच्चों को फल खिलाए, हर पैसा खा रहे हैं, हर तरफ सारी चीजें महंगी हो गई हैं, ये सही बात है, लेकिन सारी चीजें महंगी हो गई हैं। आप लोगों के किराए भी तो बहुत बढ़ गए हैं ना पहले के। एक मिनट, हमारी जो कसर जो रहने की कसर ओवर ग्रीन ने खत्म कर दी है। ओवर ग्रीन हमारा 200 किराया 570 में लेके जा रहा है, 28 लाख की गाड़ी लेके 90 रुपए में सवारी उतारे जा ऊपर क्रीम चलाने पर भी हम तो रिक्शा चला रहे हैं ना, हमारे तो 150 की सवारी 200 के, तो वो भी लेके जा रहे हैं, कारों वाले लेके जा रहे हैं, पेंटे शर्टें पहनी हुई है, 80,000 का मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो अच्छी बात नहीं है वो। नहीं बात, हम तो गरीब आदमी बढ़ गए सर, वो टैक्स पेड नहीं है, वो तो टैक्स पे नहीं कर रहे, क्रीम टैक्स पेड नहीं है, टैक्स क्रीम नहीं कर रहे, तो आप भी तो नहीं पे करते ना। अच्छा रूट बना हुआ, टोकर रूट बना हुआ। ऐसे लोग हैं जिन्होंने 350 रुपए किलो घी लेके जाके घर लेके जाना है, इन्होंने खाना है, इनके बच्चे भूखे मरते हैं, इनके बच्चे चलाएं, देखे मैं गाड़ी लेके चलाता हूँ, लेके आए इनको सड़कों पे, एक दिन गाड़ी चला के रोटी खा के दिखाएं मुझे। ये लोग हैं वो काम कर रहे हैं, इन लोगों को सलाम है, ये लोग गाजी हैं, घर में राशन लेके जाते हैं। मेहनत कश है, ये मेहनत कश है सर, ये मेहनत कश है, लेकिन ये गाजी लोग हैं। हाँ जी सही है। आप मुझे इस महंगाई में ये बताएं, 350 रुपए किलो घी है, 70 रुपए किलो आटा है, गैस का बिल, बिजली का बिल कहाँ से लेके आएंगे?
कौन है ये लोग? खान साहब कहते हैं अच्छे दिन आ जाएंगे। कब आएंगे? आ जाएंगे। जब खान साहब जाएंगे तब अच्छे दिन आएंगे। हम ये ऐलान कह रहे हैं कि जब खान साहब जाएंगे तब ये लोग सही होंगे। लेकिन मुझे बताएं, मैं अभी पहले भी कह रहा था, फिर कहता हूँ कि जब नवाज शरीफ था तो आप कहते थे गो नवाज गो। अब इमरान खान है, जरदारी साहब हमारे हक में था, वो हमारे हक में थे, वो मेहनत कश लोगों के साथ थे, ये मेहनत कश लोगों के खिलाफ है। आप देख लें, चेक कर लें, कौन खुशहाल है? बताएं मुझे आप। 4,000 रुपया बिल दे रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं। बताएं मुझे, एक बिल बांटने वाला है वार्ता का, वो 200 यूनिट माफ है उसे, एक को 5,000 यूनिट माफ है, इनको कितने यूनिट माफ है? बताएं मुझे, ये कहाँ से लेके आए? ये 124 रुपए किलो। क्या हो गया जी? आज पेट्रोल बढ़ गया जी, हमने भी बढ़ा दिया, किराया बढ़ाए, दिखाएं मुझे कौन बढ़ा रहा है? बिजली महंगी हो रही है, फिर रात की खपत चल रही है, बिजली का फिर धमाका होने वाला है, बिजली फिर महंगी हो रही है, क्या करेंगे? एक बात छोड़ हम तो कह देते हैं कि जनाब आज ये मेरे घर का, मैं किसी की बात नहीं कर, मेरे घर का बिल जो आता था ना 1,000 रुपया, क्या बढ़ाया इन्होंने? मेरे घर का बिल आता है 1,000 रुपया बिल था, 2 पंखे थे, 2 बल्ब, 1 मोटर है। अब वही बिल 5,000 आ रहा है, वो 4,000 कहाँ से जा रहा है? वो किधर जा रहा है? 4,000 गवर्नमेंट के खाते जा रहा है। हम तो ना करें तो मीटर काट के ले जाएंगे, और झगड़ा करेंगे पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। हम तो गरीब। आप लोग कहते हैं कि ये टैक्स नहीं देते। आप मुझे ये बताएं, एक रिक्शा निकलता है, पासिंग भी उसके, टोकन भी उसके पास, रूट परमिट उसके पास, मुझे आप ये बताएं चिंची के पास क्या है? क्यों बंद नहीं करते? वो 6 सवारियां बिठा रहा है, 6 सवारियां बिठा के रात को 5,000 रुपया लेके जा रहा है। ये बेचारे 1,500-2,000 रुपए में लेके नहीं जा सकते। इनको पकड़ लो, सारे महकमे इनके ऊपर है, कोई महकमा उनके पास नहीं है। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यहाँ पे? ये इंडिया में आए हैं या इसराइल में जा रहे हैं? ये लोग मेहनत कश लोग हैं भाई, इनके साथ तामन करें। किसने दिया है आज तक? कोई हुकूमत बताए जिसने इनके साथ तामन किया है? कोई है तामन करने वाला इनके साथ? कोई भी नहीं है। बताएं मुझे आप। गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर हम इनके, मुझे एक बात बताएं, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर हम इनको रेगुलेट करेंगे, इनके चालान करेंगे, तो ये कानून के मुताबिक चलेंगे और ट्रैफिक सही चलेगी। उसके अंदर बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। क्या रेगुलेट इनको लिए सिर्फ होना है, बकाया नहीं है रेगुलेट होने के लिए? बताएं मुझे, आप बता दें, बताएं मुझे, सिर्फ ये रेगुलेट सिर्फ यही महकमे नहीं, सिर्फ ये महकमे सारे रिक्शे के पास नहीं? पुलिस वाले जिसको करने के लिए चले जाएंगे वो इस तरह मुजाहरे शुरू कर देगा। सर मुजाहरे नहीं शुरू करेगा। आप मुझे एक बात बताएं, चिंची रिक्शा पास है? नहीं पास। तो क्यों नहीं बंद होता? तो फिर वो भी तो गरीब आदमी है ना, वो गरीब आदमी है ना, वो भी गरीब आदमी है ना, वो भी रोजी कमाने के लिए ये काम है। चिंची का हमारा कोई मुतालबा नहीं, हमारा ये मुतालबा है कि जो इन्होंने गुंडे वर्दी की शक्ल में सड़कों पे इकट्ठे किए हुए हमारे लिए, LTC वाला 1000 का चलान कर रहा है, वार्डन वाला 500 का चलान कर रहा है, ये बेज पर्चियां जगह जगह पे इन्होंने लगाई हुई है, हर जगह पे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी फ्री है, मरीज ने जाना, रिक्शे वाले ने अंदर लेके जाना, 30 रुपए पर्ची है। ये किस चीज का कानून है? अगर हमने किसी बस अड्डे पे जाना है, अंदर बाद में सवारी को बाद में उतारना है, 30 रुपए उसकी पर्ची है। उस्मान बुजदार साहब, हम लोगों पे रहम करो, अगर आप लोग इख्तियार में आए हो, इस कौम पे रहम करो। इमरान खान कह रहा था कि मैं गरीब के साथ हूँ, रिक्शा ड्राइवर के साथ हूँ, रेडी वाले के साथ हूँ। ये किसके साथ है? ये जालिम हुक्मरान बना है। हम ना नवाज शरीफ के साथ ना इसके साथ, हमें सिर्फ अपने पेट से प्यार है। अगर हमें जो वजीर आजम रिलीफ नहीं दे सकता, उसकी इस जगह में, इस मुल्क में कोई जगह नहीं है, जगह नहीं है। कहते हैं दे देंगे ना, जब हम कब्रों में चले जाएंगे दे देंगे। 2 चीजों में मिलेगा। एक चीज ये, अगर इमरान खान की हुकूमत खत्म होगी तब मिलेगा, या हम कब्रों में जाएंगे तब मिलेगा। ये जालिम हुक्मरान है, इसने इस अवाम को पीस दिया, गरीब बंदे को पीस दिया, हर चीज पे टैक्स लगाया, बिजली पे, पेट्रोल पे, खाने पीने की तमाम एशिया पे। ये एक जालिम हुक्मरान है। पाकिस्तान के तरीका सबसे जालिम हुक्मरान इमरान खान है। बिल्कुल सही, यहाँ पर बड़ी मैं बात करता हूँ जी, बिल्कुल करता हूँ यहाँ पर। लेकिन इस वक्त बात ये हो रही है, मैं अपने रिक्शा ड्राइवर भाइयों से भी कह रहा था कि आप बाहर निकल आए हैं सारे के सारे, आप यहाँ पर एहतजाज करने के लिए आ गए हैं। आप हर दौर में, यानी कि अगर नवाज जरदारी साहब की हुकूमत, मुशर्रफ की हुकूमत थी, आप तब एहतजाज करते थे, जरदारी की हुकूमत थी तब एहतजाज करते थे, नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब एहतजाज करते थे, इमरान खान की हुकूमत आ गई तब आप एहतजाज कर रहे हैं। आपको तो आदत पड़ गई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदत नहीं है, हम मजबूरी से निकलते हैं। आज का जो हमारा असल में मकसद है, वो हम आज एहतजाजी मुजाहरा जो है वो हमारा LTC के खिलाफ है। ठीक है, ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि एक जुर्म की 2-2 सजाएं? ट्रैफिक पुलिस भी हमारा चलान करे और LTC भी हमारा चलान करे। उसी चीज़ की ट्रैफिक पुलिस भी हमारा चलान करती है और LTC भी करती है।
सुबह सुबह आप मेरे साथ नजम भाई सुबह 6 बजे प्रोग्राम करें, डाकू नाके लगा के खड़े होते ही एलटीसी वाले, जिस टाइम सुबह सुबह कुछ कमाया नहीं होता 1500 2000 का चलान कर देंगे तो गरीब बेचारे ने क्या कमाना है। आटा पहले महंगा है, चीनी महंगी है, दालें महंगी है, हर चीज़ तो महंगी है इस मुल्क में। मेरी गुजारिश है खान साहब से, वज़ीर आला पंजाब साहब से, कि जैसे आपने बाकी शहबाज शरीफ साहब की बनाई हुई कंपनियों का ऑडिट किया है, इसको भी नए फेस की तफ्तीश करवाएं। ये खुदारा एलटीसी से हमारी जान छुड़वाएं। और इसलिए हम आज मजबूर हो के, महंगाई इतनी है, पेट्रोल आपने देखा दिन ब दिन 5 रुपये भी पिछले दिनों महंगा हुआ। एलपीजी खान साहब ने कहा था 40 रुपये थी, उस 60 रुपये थी, 40 रुपये दूंगा। पेट्रोल उन्होंने 60 रुपये था, उन्होंने कहा 40 रुपये दूंगा। आज 140 रुपये पेट्रोल होने जा रहा है। इसी तरह हर चीज़, ऑयल आप देख लें 330 रुपये का पैकेट हो गया है। आटा 850 रुपये का, जो 1300 का, वो दूसरा 1300 रुपये का 10 किलो 20 किलो का आटे का पैकेट। मैं चक्की वाले आटे की जो खाने के काबिल होता है उसकी बात आपको बताऊं, वो 85 रुपये किलो है। दूसरा आटा जो ये 1300 रुपये 20 किलो में बता रहे हैं, वो तो खाने के काबिल ही नहीं है। इसी तरह महंगाई से तंग आकर, वो किसी का भी दौर हो, हमें हुक्मरानों से मसला नहीं है, हम निकलते हैं महंगाई से तंग आकर। सही, वो चाहे नवाज शरीफ का दौर हो, वो चाहे इमरान खान का दौर हो, और चाहे हुकूमत 10 साल करो 20 साल करो हमारी तरफ से, लेकिन महंगाई जो है, महंगाई ना करो। यहाँ पर मैं बिल्कुल, यहाँ पर एलटीसी की बात हो रही है, यहाँ पर 1 2 3 4 सैकड़ों की तादाद में मेरे मेहनत का यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने प्रोग्राम के आखिर में मैं सिर्फ आप लोगों से ये सारे तवज्जो कीजिएगा, एक बात बताइएगा, आप लोग जो है इमरान खान साहब की हुकूमत से मुतमईन है? आप मुतमईन नहीं है? मुतमईन है? कोई मुतमईन है? आप लोग यहाँ पर साल की कारकर्दगी इस हुकूमत की मुझे बता दें, क्या कारकर्दगी है? महंगाई, जिनको पीछे इन्होंने जिनको जेलों में डाला गया उनसे कुछ हासिल हुआ? 3 साल इस हुकूमत ने जाया कर दिए सिर्फ साबिक हुक्मरानों को चोर साबित करने में, आज तक नहीं साबित कर सके। तो मेरी गुजारिश है खान साहब, अवाम को रिलीफ दें। जो जरूरियातें एशिया हैं जो आम जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं, उसको उसमें सबसे देखो सर, यही पैगाम है लाहौर के मेहनत कशों के साथ। यहाँ पर मैंने बिल्कुल 400 बसें इन्होंने लाहौर के अंदर देनी थी, जब बसें इन्होंने काट के कबाड़ के अंदर फेंक दी, तो ये एलटीसी को सरकारी खजाने से क्यों तनख्वाहें दी जा रही हैं? ये गरीबों में बदमाश इन्होंने लगाए हुए हैं, इन बदमाशों को हम नहीं मानते। देखो सही ना, यही पैगाम है यहाँ पर लाहौर के मेहनत कशों की तरफ से कि महंगाई जो है कम होनी चाहिए और इन लोगों के जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। आज का न्यूज़ साइट यहाँ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।